हाय गाइस, कैसे हैं आप। चलिए, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारी थ्योरी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखेंगे, मतलब उनके फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। आपके पास m मास की कोई बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आप उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन इन द वेलोसिटी, then what happening, we know that the velocity is decreasing, there means there is produce a retardation, वहां पर एक रिटार्डेशन डेवलप हो जाता है जिससे हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। और एक टाइम के बाद हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्ट में आ जाती है। तो हमारी वेलोसिटी जब रेस्ट में आ गई तो इस बीच में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। देखिए, जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पर लगातार आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है और आपकी बॉडी धीरे 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 रुकना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बीच में ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आपकी बॉडी एक ही जगह पर रुकी हो। जहां से आपने फोर्स लगाया, आपकी बॉडी मूव कर रही थी, आपने किसी टाइम फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी तुरंत वहां नहीं रुक जाती है, कुछ दूर चल के फिर रुकती है। तो आपने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो आपने वर्क किया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस ऑब्जेक्ट की कितनी थी जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अच्छा, इस चीज को हम इस टर्म में भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी पहले से ही रेस्ट में रही हो, ठीक है। अगर कोई बॉडी पहले से ही रेस्ट में है और आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं और उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 से v तक पहुंच जाती है, तो अब यहां पर आपकी वेलोसिटी रेस्ट से आपके मोशन में आई है, तो उसके पास तभी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाटएवर जो भी है, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। जैसे अगर बॉडी पहले से ही मूव कर रही थी तो उसको रोकने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास पहले थी। और अगर वो रेस्ट में है, आपने फोर्स लगाया है और वो बॉडी चलना स्टार्ट की है, तो उस पर कितना फोर्स, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, जितना आपको वर्क करना पड़े उसको v वेलोसिटी तक ले जाने में, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हो गया। तो K इक्वल टू F इंटू एस, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं, और वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस। बट F इक्वल टू क्या होता है, ma। यहां पर m क्या है, बॉडी का मास है, और a हमारे फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। तो अब यहां पर अगर पहले वो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी जब वो मूव कर रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और ये माइनस 2as क्यों, क्योंकि हमारे उसमें वेलोसिटी में क्या आया है, डिक्रीमेंट आया है, यानी रिटार्डेशन था। तो ये हो जाता है 2as इक्वल टू v स्क्वायर, या as इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ as इन, ये as है, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू m, और as की जगह हम क्या पुट करेंगे, v स्क्वायर बाई 2, और इसी को हम लिखते हैं हाफ m v स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। हमारे डेरिवेशन में कौन कौन टर्म से आए हैं,
हमारे बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर मास इंक्रीज करेंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है अभी? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा K = हाफ mv²। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? mv। ठीक, अब यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाता है P/m। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा? K = हाफ m, v की वैल्यू कितनी है? P/m पूरे का होल स्क्वायर। सो K = हाफ P²/m²। m से स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिल जाता है P = 2km या P = √2km। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है? जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, एक बॉडी क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। जैसे ये, अगर ये बॉडी मूव कर रही है u वेलोसिटी से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और आपने क्या किया? इस पर फोर्स लगा दिया F, और कुछ देर तक ये फोर्स आप लगाते चले गए। जैसे कि आपका कोई दोस्त साइकिल चलाते हुए जा रहा था, आप अचानक पीछे से पहुंचे दौड़ते हुए और उसको आपने पुश कर दिया, आपने उसको धक्का दे दिया, आपने उस पर फोर्स लगा दिया। तो क्या होता है? आपने अपने डेली लाइफ में इस चीजें देखी हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है कि उस बंदे की स्पीड जो होती है वो पहले से क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर बंदा पहले मान लो अगर u वेलोसिटी से चल रहा था, आपने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां से यहां पहुंचा तो कुछ देर तक आपने फोर्स लगाए रखा, और जितने देर तक आपने फोर्स लगाए रखा उस बीच में कुछ ना कुछ यहां पर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट में भी कवर हुआ है। तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, आपने फोर्स लगाया, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट्स मीन आपने क्या किया? वर्क किया। और इस वर्क के दौरान हमने क्या देखा कि वेलोसिटी u से कहां पहुंच जाती है? v पर पहुंच जाती है। तो जब वेलोसिटी हमारी u से v तक पहुंच जाती है तो हमने देखा वेलोसिटी में चेंज आ गया, और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है K = हाफ mv², दैट्स मीन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज आती है तो हमारे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आती है वो कितनी होती है? तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपके थ्रू वर्क डन के इक्वल होती है। यानी एक मूविंग बॉडी पर आपने जो वर्क किया है उस वर्क के इक्वल आपके बॉडी में चेंज आएगा, आपके बॉडी मूविंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। चेंज कैसे आता है? जैसे देखिए, अगर आपने जिस वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और दोनों ही सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बनता है कि W इजकल टू के एफ माइनस के आई, मतलब ये हुआ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं और नेगेटिव में आ जाता है, दैट्स मीन की एनर्जी डिक्रीज हुई है। ठीक है, यानी उसको रोकने में आपने वर्क किया है, और अगर आपने सेम डायरेक्शन में किया होगा तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए के में से के माइनस को करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा के आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं जी। अब हमें इसका प्रूफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें इसका प्रूफ। प्रूफ देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक बॉडी ली जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। ठीक है, और आपने उसी के मोशन के डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स f लगाया। तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स इज द कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी पहुंच जाती है u से v तक। हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, u टू v, इतनी चेंज होती है। और इस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेती है, मान लिया वो डिस्टेंस है s। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन इज इक्वल टू, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू एस। F की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, ma, और ये हो जाता है W इक्वल टू ma s। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगेन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we have v square is equal to u square plus 2as, या 2as is equal to v square minus u square, या as is equal to v square minus u square upon 2, ये हमें मिल जाता है। अब इसकी ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिल जाता है W इजकल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा W इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, तो देखिए जो जनरली हमने फार्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि K इजकल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां पर देखें तो हमारे पास दो बार वेलोसिटी है, एक बार v और एक बार u। तो जब भी हम मास और वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोडक्ट निकाल के उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा वो। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दैट्स मीन ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी and u is the initial velocity, so this term is initial kinetic energy, so w is equal to kf minus ki। हमें जो भी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा उस बेसिस पे हम अपना फार्मूला चूज कर लेंगे। तो ये हो गए आपके काइनेटिक एनर्जी। और फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स आते हैं जैसे कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितने तरह के हमारे मोशन होते हैं उस बेसिस पे हमारे काइनेटिक एनर्जी का डिफाइन मतलब उसके फॉर्म हो जाते हैं। तो ट्रांसलेटरी मतलब एक लीनियर मोशन में,
रोटेशनल यानी एक रोटेट करती हुई बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वाइब्रेशन यानी ड्यू टू वाइब्रेशन जो एनर्जी उसमें डेवलप होती है उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऑल ओवर आपकी थ्योरी फिनिश होती है इस सेक्शन की। तो सेकंड सेक्शन की भी हम लोगों ने थ्योरी फिनिश कर ली है। अब बारी आएगी न्यूमेरिकल की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके गाइस, और फिर जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी वो आप बताते रहिएगा, ठीक है। तो आज ही फिनिश करते हैं।